बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में टूल्स का रोल अदा करते हैं। अगर हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पे ग्रिप हासिल हो जाए तो सारी की सारी केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाती है। तो आज सबसे पहले हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले और सबसे मेन चीज़ जो कि केमिस्ट्री में हमें हर जगह पर नज़र आएगी वो होता है एटम। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में वाज़िया फरमाया है, मैंने पूरी कायनात को, पूरी यूनिवर्स को एक छोटे से ज़र्रे से पैदा किया है। उस ज़र्रे को हमारी केमिस्ट्री की ज़ुबान में एटम बोलते हैं। तो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे दुनिया में मौजूद हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इस पेन का इस टाइप का स्ट्रक्चर है। दुनिया में मौजूद कुछ छोटी चीज़ है या बड़ी चीज़ है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होता है। तो एटम का भी कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम के स्ट्रक्चर के बेसिकली दो हिस्से होते हैं। एक सेंट्रल पोर्शन और इसके इर्द गिर्द सर्कल्स पाए जाते हैं। सेंट्रल पोर्शन को हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं और आउटर सर्कल्स को शेल्स बोलते हैं। तो एटम हैज टू मेन पोर्शन। फर्स्ट, सेंट्रल पोर्शन is known as nucleus. Outer circles known as shells. ओके बच्चे, जब हमने फर्दर इन्वेस्टिगेट किया इस छोटे से छोटे ज़र्रे को, मीन्स डैट इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जब हमने मज़ीद रिसर्च किया, मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ये छोटे से छोटा ज़र्रा भी तकरीबन मज़ीद 240 ज़र्रात में तकसीम हुआ है। तो इस एटम में भी मज़ीद फर्दर डिवीजन देखी। फर्दर डिवीजन ऑलमोस्ट कितने हिस्सों में हमने इस एटम के अंदर फर्दर डिवीजन देखी? ऑलमोस्ट 240 पार्टिकल्स में। अब इन पार्टिकल्स को हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम दिया। इन हिस्सों को हमने किस चीज़ का नाम दिया? सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नेम दिया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दो टाइप्स होती हैं, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स और अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद 237 है और स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद सिर्फ 3 है। मतलब ये 237 पार्टिकल्स एटम की बिल्टमेंट में कोई रोल अदा नहीं करते। तो फिर कौन अदा करता है? सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेबल पार्टिकल्स। इन 3 स्टेबल पार्टिकल्स के नाम क्या है? इन 3 स्टेबल पार्टिकल्स के स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स
stable subatomic particles। स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल्स की तादाद 3 है, जो कि हम जान चुके हैं। इनके नेम्स होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। अब साथ ही हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये 3 स्टेबल सबएटॉमिक पार्टिकल से मिलके एटम बना है तो ये रहते कहाँ होंगे। तो लोकेशन ऑफ subatomic particles, location of subatomic particles। तो बच्चों इसमें से ये 2 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बच्चों ये न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। तो न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। तो 2 सबएटॉमिक पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम के, और इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होते हैं, शेल्स में होते हैं। इस तरीके से बच्चों सबएटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन हमें पता चल गई कि न्यूक्लियस में कौन होता है। इन न्यूक्लियस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट, और शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शेल्स में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हम लोगों के पास कुछ आइडियाज आ गए। एटम, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, फिर सबएटॉमिक पार्टिकल्स, लोकेशन ऑफ सबएटॉमिक पार्टिकल्स। अब बच्चों अगर मैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट कर लूँ, इफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन collectively called atomic mass, इसको हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड बाय ए। सो एटॉमिक मास क्या होता है, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर काउंट कर लिया जाए तो इसको एटॉमिक मास बोलते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन पर आए तो सिंपल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in the nucleus of an atom is called atomic mass. Atomic mass. It is represented by, अगर हम इसकी representation की बात करते हैं तो इसको A से रिप्रेजेंट किया जाता है। Similarly, if we count only प्रोटॉन नंबर, अगर हम सिर्फ प्रोटॉन नंबर को काउंट कर लें, इट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो इसको हम लोग एटॉमिक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो बच्चों इसकी डेफिनेशन होती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द
न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called atomic number। अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और बच्चों, एक न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल एटम से मुराद वो शेप, वो फॉर्म एटम की जिसमें अल्लाह पाक ने उसे बनाया है। जैसे ऑक्सीजन इस तरीके से अल्लाह पाक ने बनाया है, इसका प्रोटॉन नंबर 8 होता है और मास नंबर 16 होता है। ये नंबर हर एक एटम का फिक्स होता है जो कि पीरियोडिक टेबल में दिया गया होता है और ये मुख्तलिफ तरीक़ों से निकाल ले जा चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे ऑक्सीजन एटम है, ये इसका प्रोटॉन नंबर होता है और ये इसका मास नंबर होता है। मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मिक्सचर है और प्रोटॉन नंबर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स का मिक्सचर है। इज दैट क्लियर? अब एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स की तादाद 8 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 8 ही होंगे।